हाय दोस्तों, अगर आप यूरोप या स्पेसिफिकली सर्बिया आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पे आपको यूरोप की अच्छी पॉजिटिव वीडियोस बहुत मिलेंगी, लेकिन जो डेली लाइफ पे चैलेंजेस आपके लिए आएंगी वो वैसे वीडियो आपको शायद ही बहुत कम मिलेंगी इंटरनेट पे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और मैं आपको कुछ चीज़ें पॉइंट वाइज बताऊंगा जो आपकी बहुत काम आने वाली चीज़ें अगर आप इस पर फोकस करो तो। जो सबसे मेन पॉइंट है यूरोप आने का तरीका। आने के लिए कैसे और कहाँ से क्या अप्लाई कर सकते हो वो आपकी जॉब लग सकती है। लाइक तो यूरोप आने का मेन तरीका सबसे कॉमन और सेफ वे है वर्क वीज़ा, जॉब के थ्रू। जो सबसे पहले आपको यूरोप की किसी कंपनी से जॉब ऑफर चाहिए, कंपनी आपके लिए वर्क परमिट प्लस वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करती है। दूसरे ऑप्शन स्टडी वीज़ा, लेकिन आप स्टडी वीज़ा में काम नहीं कर सकते जो इलीगल है। और कैसे करें अप्लाई? तो अप्लाई करने के लिए आप अपनी जगह से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट सिटी में हैं वहाँ से आप ऑनलाइन पोर्टल्स है जॉब के लिए, जो इंडीड है, लिंक्डइन है, आप वहाँ पे अपना सीवी अपलोड करके इंटरव्यू के थ्रू वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आप दूसरा वे है ट्रस्टेड एजेंट, लाइक जो जिनके पास 1000+ का लाइसेंस होता है, जो एजेंसीज होती हैं जो बंदों को हायर करती हैं, जो रिक्रूट करती हैं, वहाँ से भी आप अपनी एजेंसीज जेन्युइन काम करती है। लेकिन आप जिस भी एजेंसीज के थ्रू करें आप उनको अच्छे से वेरीफाई ज़रूर करें अपने एंड से, और कोशिश करें कि आपके पास कोई स्किल हो। आप कोई स्किल वाले जॉब में आए तो आपके लिए यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा। अगर आप अनस्किल्ड हो तो काम तो मिल जाएगी लेकिन आपका डिमांड उतना ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि स्किल्ड वालों का डिमांड यूरोप में बहुत है। लाइक सर्बिया आने से पहले क्या प्रिपेयर करें? सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। आपका जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो सब रेडी करो। थोड़ा इमरजेंसी फ़ंड रखो, क्योंकि स्टार्टिंग में हर चीज़ इंस्टेंटली स्मूथ नहीं होता। तो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन रखो, क्योंकि डेली लाइफ और काम के दौरान आपको ये दो चीज़ें बहुत काम आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी कंपनी में आने से पहले ये ज़रूर अपनी एजेंसी के थ्रू पूछो, अगर आप एजेंसी से आ रहे हो या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से आ रहे हो तो जो भी आपका इंटरव्यूअर है आप उसे ये सब चीज़ें ज़रूर पूछो कि आपकी सैलरी कितनी है, बेसिक आपका अकोमोडेशन इंक्लूड है सैलरी में या फिर अलग से पे करना होगा। फिर उसके बाद आपका फूड इंक्लूड है या नहीं, वर्किंग आवर्स क्या है, उसके बाद ओवर टाइम आपको किस कैलकुलेशन के बेस पे मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ का है। बहुत लोग बिना डिटेल जाने आ जाते हैं और बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। सर्बिया या फिर किसी भी कंट्री अब्रॉड यूरोप में आने का जो स्ट्रगल होता है, मेरे हिसाब से मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो यही है कि यहाँ आके सबसे बड़ा चैलेंज होता है एडजस्टमेंट। नया कंट्री, नए लोग, अलग फूड, लैंग्वेज बैरियर और काम का प्रेशर। स्टार्टिंग में होम सिकनेस भी हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर और पेशेंस रखो तो धीरे धीरे सब मैनेज हो जाता है इंशाल्लाह। हम लोग यहाँ पे आने के बाद कंफर्टेबल कैसे हो सकते हैं? खुद को कंफर्टेबल करने के सेंसेस को कंट्रोल करो, हेल्थी फूड रखो। स्टार्टिंग लाइक कि स्ट्रगल को अपने दिमाग में रखो, ये टेम्प्रोरी है। मैं आपको ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग आए थे यहाँ पे, हम लोग 30 या 32 बंदा एक साथ आए थे, और उस वक्त मैं बाकी सब अपने कलीग के बिहाफ में मैं खुद ही बात करता था। तो उस वक्त लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि यहाँ के लोग का फर्स्ट लैंग्वेज सर्बियन है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है। तो इंग्लिश बात करना मुझे आता है, जिसकी वजह से मैं उन लोगों के बिहाफ में बात करता था। तो ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उन लोगों का भी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उन लोगों को भी बेसिक इंग्लिश ही आती है। बहुत ज़्यादा उन लोगों की इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है। तो बेसिक इंग्लिश अगर आप लोगों को भी आती है तो आप लोग यूरोप में कोई भी कंट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब बातचीत अच्छे से कर सकते हैं, अपनी बात अगले की बात खुद को समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी यहाँ आने के बाद, हम लोगों को खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोगों का खाना इंडियन खाने से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के लोग बॉयल खाना खाते हैं, और इन लोगों को मसाला, स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, इनके बारे में उतना कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने खाने में इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी हद तक इन चीज़ों का फ़ायदा भी होता है, क्योंकि इन लोगों का डाइट अच्छा होता है, तो इन लोगों का फिजिकल फिटनेस, हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है इसकी वजह से। स्टार्टिंग में हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी लैंग्वेज बैरियर खाने की वजह से, तो हम लोगों ने थोड़ा पेशेंस रखा और कोशिश की कि अपनी फूड डाइट चार्ट उन लोगों तक एक्सप्लेन कर सकूं, अच्छे से उन लोगों को बताया। उसके बाद आहिस्ता थोड़ा वक्त लगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद अभी वो लोग भी कुछ इंडियन टाइप खाना बनाते हैं हम लोगों के लिए। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा वेट करना होगा, वक्त देना होगा, तो चीज़ें अच्छी हो जाती है। तो अगर आप लोग सर्बिया या फिर यूरोप आने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और ऐसे ही रियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।